आइए अब क्वेश्चंस देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका इवैल्यूएट द फॉलोइंग। ठीक है, ए पार्ट है आपका +129 यानी कि 129। पहला नंबर आपका कैसा है? पॉजिटिव। आपको क्या करना है? ऐड करना है। ठीक है, दूसरा नंबर क्या है आपका? +274 यानी कि 274। ये भी कैसा नंबर है आपका? पॉजिटिव नंबर है। तो ये कौन सा केस हो गया? ये आपका पहला केस हो गया यानी कि प्लस प्लस का। ठीक है, जब हम प्लस प्लस का केस कर रहे थे तो हमने आपको बताया था आप सिंपली क्या करेंगे? ऐड करेंगे और आपका फाइनल आंसर भी क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 403। ठीक है, अच्छा अब दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए। दूसरा क्वेश्चन है आपका -78 यानी कि पहला नंबर आपका क्या है? नेगेटिव। ठीक है, प्लस का साइन है यानी कि आपको ऐड करना है। दूसरा नंबर आपका क्या है? दूसरा नंबर भी आपका नेगेटिव है, -125। तो ये कौन सा केस हो गया आपका? ये दूसरा केस हो गया यानी कि माइनस माइनस का। और माइनस माइनस का केस है। सेकंड केस में आपको हमने बताया था कि अगर माइनस माइनस केस होगा तो आप क्या करेंगे? ऐड करेंगे। ठीक है, और आपका साइन क्या होगा? जो फाइनल आंसर होगा साइन आपका माइनस में आएगा। ठीक है, आइए चलिए देख लेते हैं। देखिए, as both integers are negative, so add their absolute value and give the negative sign to the sum obtained। कहने का मतलब है कि आप दोनों नंबर को ऐड कर देंगे और फाइनल आंसर में आप माइनस पुट कर देंगे। ठीक है, तो जब आप सॉल्व करेंगे इसे यानी कि -78 प्लस ब्रैकेट -125, इन दोनों नंबर को आप ऐड करेंगे तो फाइनल आंसर आ जाएगा 203 यानी कि 203 और साइन आप कौन सा प्लेस कर देंगे? माइनस। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। सी पार्ट है आपका -2051 यानी कि पहला नंबर आपका कैसा है? नेगेटिव, -2051। ठीक, ऐड करना है। ठीक है, दूसरा नंबर आपका क्या है? -759 यानी कि 759। आपका ये कौन सा केस है? आपका यहाँ पर ये फिर से सेकेंड केस है यानी कि माइनस माइनस का। तो आप क्या करेंगे? आप दोनों को ऐड कर देंगे और फाइनल आंसर में आपका क्या साइन आ जाएगा? माइनस। तो आपका आंसर आ जाएगा -2810। ठीक, अच्छा इसमें मैंने आपका तीसरा और चौथा नहीं एक्सप्लेन किया है। उसमें आपको सिंपली क्या करना पड़ता है? सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है और फिर आप उसके अकॉर्डिंग या तो नंबर जो बिगर नंबर है वो पॉजिटिव है तो प्लस साइन रखेंगे और अगर बिगर नंबर में नेगेटिव है तो नेगेटिव साइन लगाएंगे। ठीक है, ऐसे सॉल्व कर लेंगे। आई होप जो चारों केसेस थे वो आपको समझ में आ गए होंगे। अच्छा, अब बात कर लेते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन। तो मैंने आपको अभी बताया कि मैं आपको 4 प्रॉपर्टीज़ एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी क्या है आपकी? कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है? इफ़ ए एंड बी आर 2 इंटीजर्स देन a प्लस बी इज़ इक्वल टू बी प्लस ए। यानी कि आपके a और b कोई 2 इंटीजर्स हैं तो अगर आप a प्लस बी करेंगे तो जो आपका फाइनल आंसर आएगा वो किसके इक्वल होगा? b प्लस ए के। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल जैसे पहला है आपका 4 + 7, तो 4 + 7 आपका क्या आता है? 11। वहीं अगर नंबर को रिवर्स कर देंगे यानी कि b प्लस ए यानी कि 7 + 4 करेंगे आप तो भी आपका आंसर क्या आएगा? 11। तो दोनों आप जब रिवर्स कर दे रहे हो नंबर, आंसर आपका सेम आ रहा है यानी कि ये कम्यूटेटिव लॉ फॉलो कर रहा है ना। सेकेंड पार्ट देखिए। सेकेंड पार्ट है आपका -5 + 14। ये आपका कौन सा केस है? फोर्थ केस है। कौन सा? माइनस और प्लस का। मैंने आपको ये कौन सा केस बताया था? फोर्थ केस। इसमें आप क्या करते हैं? आप सब्ट्रैक्ट करेंगे और साइन आप किसके अकॉर्डिंग प्लेस करेंगे? जो भी आपका बिगर एब्सोल्यूट वैल्यू होगी। ठीक, अच्छा तो इसमें देखिए -5 + 14 है तो आप सब्ट्रैक्ट करेंगे जब तो आपका आंसर क्या आएगा? 9। और क्योंकि जो सेकेंड नंबर यानी कि 14 आपका बिगर है यानी बड़ा है तो वो पॉजिटिव नंबर है तो 9 भी आपका कैसा होगा? पॉजिटिव, यानी कि फाइनल आंसर आपका पॉजिटिव होगा। इसी को अगर हम रिवर्स करेंगे यानी कि कम्यूटेटिव लॉ के अकॉर्डिंग अगर हम इसे रिवर्स कर देते हैं तो आपका हो जाएगा b + a यानी कि 14 प्लस ब्रैकेट -5। तभी आप सब्ट्रैक्ट करेंगे। जब आप 14 - 5 करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा? 9। और 14 क्योंकि पहला नंबर है आपका, पहला डिजिट वो पॉजिटिव है तो 9 भी आपका कैसा रहेगा? पॉजिटिव। यानी कि ये केस आपका कम्यूटेटिव लॉ फॉलो कर रहा है।
ठीक, तो कम्यूटेटिव लॉ आपको समझ में आ गया कि अगर a प्लस बी है जो आपका फाइनल आंसर आ रहा है, वही अगर हम उसे b प्लस ए कर दें यानी रिवर्स करके और फिर हम ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें और आपका आंसर सेम आए और साइन भी सेम हो, तो वो आपकी कैसी प्रॉपर्टी हो जाएगी या कौन सा लॉ हो जाएगा एडिशन में? कम्यूटेटिव लॉ। ठीक, अब बात कर लेते हैं एसोसिएटिव लॉ की। एसोसिएटिव लॉ क्या कह रहा है? इफ़ a, b and c are any integers, then a plus b bracket plus c is equal to a plus bracket b plus c। ठीक है, यानी कि जब आप इसे सॉल्व करेंगे a प्लस बी, पहले आप a और b को ऐड करेंगे, फिर जो गिवन आंसर आएगा उसे आप c से ऐड करेंगे, जो फाइनल आंसर आएगा इसे अगर आप रिवर्स करते हैं यानी कि आप पहले b प्लस सी करते हैं एंड देन उसे a में ऐड करते हैं, और अगर आपका दोनों केस में आंसर इक्वल है तो वो कैसी प्रॉपर्टी है? आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, आइए एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल है आपका पहला 4 + 7 ब्रैकेट प्लस 13, यानी कि बॉडमास के अकॉर्डिंग पहले आप ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, तो जब आप 4 + 7 करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 11। फिर 11 को जब आप सी में यानी कि 13 में ऐड करेंगे तो आपका आंसर आ रहा है 24। ठीक, अब हम फिर रिवर्स कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू एडिटिव प्रॉपर्टी यानी एडिटिव लॉ। इसमें क्या हो जाएगा? a प्लस b प्लस सी, यानी कि पहले आप 7 और 13 को ऐड करेंगे, आपका आंसर क्या आएगा? 20। और जब हम 20 और a यानी कि 4 को ऐड करेंगे तो फाइनल आंसर आपका क्या आ रहा है? 24। यानी कि दोनों केस में आपका आंसर क्या आ रहा है? 24। यानी कि ये आपका एसोसिएटिव लॉ फॉलो कर रहा है। ठीक, अच्छा सेकेंड पार्ट देख लेते हैं। सेकेंड पार्ट है आपका -5 + 7 + -6, यानी कि यहाँ पर जो आपका फर्स्ट नंबर है यानी कि a वो नेगेटिव है, b 7 यानी आपका पॉजिटिव है, और c आपका यहाँ -6 नेगेटिव नंबर है। तो पहले आप a प्लस बी सॉल्व करेंगे यानी कि -5 + 7। ये कौन सा केस हो गया? आपका फोर्थ केस हो गया माइनस प्लस का। जब माइनस प्लस का केस होगा तो आप क्या करते हैं? माइनस करते हैं, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? -5 + 7 यानी कि 2। ठीक, फिर c क्या है आपका? -6। ये भी आपका कौन सा केस है? थर्ड केस है प्लस माइनस का, तो भी आप क्या करते हैं? माइनस करेंगे। जब आप माइनस करेंगे तो आपका आंसर आएगा 4, और एब्सोल्यूट वैल्यू, बिगर एब्सोल्यूट वैल्यू के अकॉर्डिंग जो दूसरा नंबर है -6 वो ग्रेटर है, तो फाइनल आंसर आपका क्या हो जाएगा? -4। ठीक है, अच्छा इसी को जब आप रिवर्स करोगे तो आप क्या करोगे? सबसे पहले b प्लस सी को सॉल्व करोगे यानी कि 7 + -6। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो प्लस माइनस का केस है यानी कि थर्ड केस है, यानी कि 7 - 6 करोगे आप आंसर आएगा 1, और 1 आपका कैसा रहेगा? पॉजिटिव नंबर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 7 बड़ा है और वो एक पॉजिटिव नंबर है, तो यानी यहाँ 1 पॉजिटिव रहेगा। इसके बाद आप इस 1 को किस में ऐड कर दोगे? a में, यानी कि -5 + 1। तो ये कौन सा केस हो गया? आपका फोर्थ केस हो गया। माइनस प्लस आपका क्या होता है? माइनस, यानी 5 - 1 करोगे आप 4, और क्योंकि यहाँ पर बिगर एब्सोल्यूट वैल्यू के अकॉर्डिंग 5 आपका ग्रेटर है 1 से, तो साइन आपका क्या हो जाएगा? नेगेटिव, क्योंकि 5 आपका कैसा नंबर है? नेगेटिव। तो क्या आपका -4 और -4 सेम है? बिल्कुल सेम है। तो ये आपका एसोसिएटिव लॉ फॉलो कर रहा है। अब अगर हम बात करें एडिटिव आइडेंटिटी की, तो एडिटिव आइडेंटिटी क्या है? फॉर एवरी इंटीजर a + 0 is equals to a and 0 + a is also equals to a। कहने का मतलब है कि 0 क्या है? The number 0 is called additive identity because the sum of 0 and any number is that number itself। ऐसे समझिए, सिंपल, अगर कोई भी नंबर 0 से आप ऐड करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा? आपका आंसर वही नंबर रहेगा। ठीक है, मीन्स एनीथिंग यू ऐड टू 0 इज़ द नंबर इटसेल्फ। ठीक, एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि एग्जाम्पल है -21 + 0, तो आपका आंसर क्या आएगा? -21। ठीक है, -21 यानी कि नेगेटिव नंबर है, इसको आप 0 से ऐड करेंगे तो नंबर चेंज नहीं होगा, नंबर वही होगा। अगर हम इसका रिवर्स कर दें 0 + -21, तो भी आपका आंसर क्या रहेगा? -21। ठीक है, द इंटीजर 0 इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं एडिटिव इनवर्स। फॉर एवरी इंटीजर a प्लस ब्रैकेट -a इज इक्वल्स टू 0, और यू कैन से -a + a इज इक्वल्स टू 0। क्या मतलब हुआ?
a number when added to a given number gives 0, it is called additive inverse. यानी कि आप कोई दो नंबर को अगर आप ऐड कर रहे हो और आंसर आपका 0 आ रहा है तो वो आपका क्या है, एडिटिव इन्वर्स. ठीक है, ऐसे समझिए. अगर आप 5 प्लस ब्रैकेट -5, यानी कि एक नंबर आपका पॉजिटिव है और दूसरा नंबर आपका क्या है, नेगेटिव है. ठीक है, नंबर दोनों सेम है बट सिर्फ साइन का फ़र्क है. और अगर आप उसे ऐड करोगे तो आपको मालूम है कि पहला नंबर पॉजिटिव है और दूसरा नंबर नेगेटिव है. तो ये कौन सा केस हो गया, थर्ड केस हो गया, प्लस माइनस वाला. आप क्या करते हो, सब्ट्रैक्ट करते हो. और जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे और अगर आपका आंसर 0 आएगा तो वो आपका क्या है, एडिटिव इन्वर्स. ठीक है. दस -a is the additive inverse of a and a is the additive inverse of -a. Hence you can also say that -a is equals to a. यानी कि माइनस माइनस आपका क्या हो जाएगा फाइनली, पॉजिटिव, यानी कि सिर्फ a. ठीक है, ऐसे समझिए कि जो आपका एडिटिव इन्वर्स होगा वो क्या कर देगा, जस्ट रिवर्स. अगर आपका मान लीजिए -9 है तो वो आपका एडिटिव इन्वर्स उसका क्या होगा, 9. और अगर वो 9 है तो -9. ठीक. अच्छा, अब बात कर लेते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स की. सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स क्या है, इफ़ a and b are any two integers then a minus b is equals to a plus bracket minus b. In other words, change the sign of integer to be subtracted and then add. कहने का मतलब है कि आप सब्ट्रैक्शन में क्या करते हैं, आप पहले साइन को चेंज कर दीजिए और उसके बाद आप ऐड कीजिए या सब्ट्रैक्ट कीजिए. ठीक. अच्छा, जैसे पहला है आपका सब्ट्रैक्ट -235 फ्रॉम -411. फ्रॉम के बाद जो नंबर होगा वो आपका पहले लिखा जाएगा और उसको आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है. तो आप क्या करेंगे, लिखेंगे -411 ब्रैकेट -235. ठीक है, दोनों नंबर आपके कैसे हैं, नेगेटिव हैं. अच्छा, बीच में यहाँ देखिए आप 2 बार नेगेटिव आ रहा है. आपको मालूम है माइनस माइनस क्या हो जाता है, पॉजिटिव. तो आप क्या लिखेंगे, -411 + 235. आप सिंपली माइनस प्लस का केस आ गया, यानी कि फोर्थ केस. आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आंसर आएगा 176 और साइन किसका रहेगा, माइनस का. क्यों, क्योंकि 411 आपका बड़ा है. ठीक है, अकॉर्डिंग टू बिग एब्सोल्यूट वैल्यू. ठीक है. सेकेंड पार्ट देखिए आप. सेकेंड पार्ट आपका क्या कह रहा है, सेकेंड पार्ट आपका कह रहा है -239. ठीक है, ब्रैकेट में माइनस प्लस 1573. ठीक है, या तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व कीजिए कि आप माइनस कॉमन ले लीजिए और दोनों नंबर को ऐड कर दीजिए. जब आप दोनों नंबर ऐड करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1812 और साइन आपका क्या रहेगा, माइनस, क्योंकि 1573 आपका कैसा नंबर है, नेगेटिव. तो आप माइनस साइन लगाओगे. ठीक. या फिर आपको जो हमने सेकेंड केस बताया था कि माइनस माइनस क्या होता है आपका, प्लस. तो आप ऐड करोगे और यहाँ पर जो बिगर वैल्यू होगी उसके अकॉर्डिंग आप साइन को प्लेस कर देंगे. ठीक है. तो ये था आपका एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ द इंटीजर नंबर्स. साइन रूल भी मैंने बता दिया, कैसे सॉल्व करेंगे ये भी हमने डिस्कस किया और उस पर हमने क्वेश्चंस लगाए. आगे हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे. ठीक है. आई होप आज की क्लास आपको समझ में आई होगी. ओके. अच्छा, एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि अगर आपको हमारे कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं तो प्लीज़ आप चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू. ओके, बाय बाय.